Hello students. Today we will start chapter number 13, data interpretation. Okay. So what is data interpretation? In our day-to-day life, we get information regarding temperature, rainfall, market rates of gold, silver, currency, petroleum oil, pulses, vegetables, fruits, etc. through newspaper, television, internet, etc. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है टेम्परेचर के रिगार्डिंग, रेनफॉल के रिगार्डिंग, या कोई भी सिल्वर के प्राइस है, गोल्ड की प्राइस है, हमें कहाँ से मिलती है? न्यूज़पेपर से मिली, टेलीविज़न से मिली. ये सब का सब क्या है? हमारे पास डाटा है. ठीक है, या हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज डाटा. ओके, डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली to give a clear idea of what it represents. ओके, डाटा को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है. ठीक है, इट इज़ ईजियर टू इंटरप्रेट एंड ऑर्गेनाइज डाटा यूजिंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. अब हमें पता है कि कोई भी चीज़ हम देख के या पिक्चर्स के थ्रू इजीली समझ सकते हैं. ठीक है, some of the ways in which the data can be represented pictorially are pictograph, telecharts, bar graphs and circle graphs, जिसे हम पाई चार्ट्स भी कह देते हैं. ठीक है, पिक्टोरियल वे में हम कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग पिक्टोग्राफ्स, टेलीचार्ट्स, बार ग्राफ्स एंड सर्कल ग्राफ्स. ओके, पहला है हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. अब पिक्टोरियल मतलब पिक्चर की फॉर्म में हमने करना है. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग पिक्चर्स एंड सिंबल इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. जब भी हम डाटा को पिक्चर्स या सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ बोलते हैं. ठीक है, जैसे देखिए ये नीचे दिया हुआ है हमें पिक्टोग्राफ. इसमें क्या है कि एक शॉप में नंबर ऑफ एलईडीज जो सोल्ड हुए हैं डे बाय डे, वो हमें रिप्रेजेंट किए हैं. एक वीक का शो किया हुआ है. लाइक मंडे में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 की पिक्चर बनी हुई है. ऐसे ही ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. अब मेन चीज़ देखिए, नीचे हमें ये भी दिया होगा कि जो एक पिक्चर है वो कितनों को रिप्रेजेंट कर रही है. यहाँ पे क्या है? 1 एलईडी कितनों को रिप्रेजेंट कर रही है? 2 एलईडी को. ओके, तो अब देखिए मंडे में हमारे पास कितने थे? 1 2 3 4 5 6 और 1 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को. तो टोटल हो गए 12. यानी कि मंडे को कितनी सोल्ड हुई हमारे पास एलईडी? 12 सोल्ड हो गई. ट्यूसडे में कितना हुआ? 6 7 8 मल्टीप्लाई 2 16. वेडनेसडे को 1 2 3 4 इंटू 2 8. ओके, ऐसे ही थर्सडे को कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 12. ओके, और हमारे पास फ्राइडे को हो गया 7 इंटू 2 14. और ऐसे ही सैटरडे को आ गया 7, यहाँ तक हो गया था 8 9 इंटू 2 18. क्लियर है? इस तरीके से हम क्या करेंगे? सबको सामने लिख देंगे सबके, ताकि हमें इजी रहे. ठीक है, फाइंड आउट करना कि कितने किस डे में कितने हमारे सोल्ड हो गए. ओके, नेक्स्ट है बार ग्राफ. बार ग्राफ देखिए ऐसा होता है. बार ग्राफ विच डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स और रेक्टेंगल्स इज नोन एज बार ग्राफ. बार या रेक्टेंगल की फॉर्म में हमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया होता है. ठीक है, जो एक बार है हमारे पास वो एक ही इंफॉर्मेशन को शो करेगा, एक ही वैल्यू को शो करेगा. ठीक है, और जो इनके बीच में जो गैप है वो क्या होता है? हमारे पास हर जगह इक्वल गैप्स होते हैं. ठीक है जी, जैसे फुटबॉल, ब्लू सिर्फ फुटबॉल को कर रहा है, पिंक सिर्फ क्रिकेट को कर रहा है. ठीक है, अब देखिए ये एक्स होता है, ये वाई रेज होती हैं. ठीक है, एक्स में क्या है? सारी गेम्स की
कौन कौन सी गेम है, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड हॉकी। यहाँ क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर गेम को खेल रहे हैं। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये देखिए हम यहाँ से मेयर कर सकते हैं कि कितने कर रहे हैं इसको, 12 प्लेयर्स। ऐसे क्रिकेट को 16 प्लेयर, वॉलीबॉल को कितने हैं, 10 प्लेयर्स, ठीक है। और ऐसे ही हॉकी के प्लेयर्स कितने हो गए हमारे पास, 8 प्लेयर्स, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्लेयर्स ऊपर लिख देंगे ताकि हमें इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकें। क्लियर, ये था हमारा बार ग्राफ। उसके बाद है पाई चार्ट। पाई चार्ट जिसे हम सर्कल ग्राफ भी कह देते हैं। इसमें क्या है, सर्कल में हमने डिफरेंट पार्ट्स को शो किया होता है। अ पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ इज मेड बाय डिवाइडिंग अ सर्कल इनटू पार्ट्स और सेक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, सर्कल को डिफरेंट पार्ट्स या हम सेक्शन भी कह देते हैं, उसमें डिवाइड कर देंगे। ओके, इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ पार्ट ऑफ द होल, ठीक है, कंपैरिजन के लिए यूज करता है। स्टडिंग द पाई चार्ट एंड इंटरप्रेटिंग डाटा, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एंड सेविंग इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑन फूड। देखो बता रखा है, जैसे क्लोथ पे 10% एक्सपेंडिचर होता है एक फैमिली का, फूड पर 25%, रेंट वो देते हैं 10%, एजुकेशन पे हो गया 20%, ठीक है, सेविंग है उनकी 15%, मेडिसिन पे 10% लगा, और मिसलेनियस मतलब कोई छोटे मोटे और एक्स्ट्रा जो खर्चे हो गए उनके लिए 10%, ठीक है। अब देखिए एक मेन चीज़ इसमें क्या है कि जब हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, टोटल 100%, ठीक है। इन सब का एडिशन क्या होगा, 100% होगा हमेशा। ओके, नेक्स्ट है टैली चार्ट्स। टैली चार्ट में क्या है, व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर लार्ज इट मे नॉट बी इजी टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी बाय सिंपल काउंटिंग, सो वी मेक द यूज ऑफ वर्टिकल बार्स कॉल्ड द टैली मार्क्स। कई बार क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन में ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं, ठीक है, हमें उनको रिप्रेजेंट करने के लिए टैली मार्क्स का यूज़ करना पड़ता है। टैली मार्क क्या होते हैं, वर्टिकल बार्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, टैलीज आर यूज्ड इन बंचेस ऑफ 5 के बंचेस के अकॉर्डिंग लेते हैं हम। द फर्स्ट 4 टैलीज आर मार्क्ड वर्टिकली। फर्स्ट 4 को हम कैसे लेंगे, 1, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब 2 रिप्रेजेंट हो गई, 3 हो गई, अब 4। हम 5 के लिए क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे इसको, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा 5 के बंचेस, ये 5 के इस तरीके से बंचेस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे हमें फूड मार्क्स दे रखे हैं, फूड आइटम दिया है, उसका टैली मार्क दिया है और उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास पिज़्ज़ा देखिए, 4 को कट किया मतलब ये 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 और 1 2 3 23। ऐसे ही बर्गर 5 + 5 + 5 + 5 क्या बन गया, 20। हॉट डॉग 10 + 4 14, फ्राइड चिकन 17 आ गया। ओके देखो 20 बर्गर्स वर सोल्ड ऑन दैट डे। अब यहाँ में से हम क्या देखेंगे, 20 बर्गर्स, हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी 20 थी, तो मतलब उस दिन बर्गर कितने सोल्ड हुए, 20। और पिज़्ज़ा वर सोल्ड द मोस्ट, यहाँ से देख के हमें क्या पता चला कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 है, मतलब पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा बिका। हॉट डॉग्स वर सोल्ड द लीस्ट मतलब सबसे कम क्या बिका, 14 थी, ठीक है, सबसे कम। और वो किसकी वैल्यू थी, हॉट डॉग की, मतलब हॉट डॉग उससे उस दिन सबसे कम बिका। ओके, 17 फ्राइड चिकन्स वर सोल्ड, 17 चिकन्स उस दिन
सोल्ड हुए, और टोटल जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितने हो गए 74। ओके, फर्स्ट टू थर्ड, फर्स्ट से थर्ड ये है 14 प्लस 10 प्लस 12। ठीक है, तो देखिए यही वैल्यूज़ है 14 10 12, तो इक्वल टू कितना आ गया ये 36। क्लियर। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ पर्टिकुलर वीक इज शोन बिलो। ठीक है, कितने बल्ब हुए एक दिन में, ये अलग अलग डेज के बता रखे हैं एक वीक का, और एक बल्ब जो है इक्वल टू 5 बल्ब्स के हैं पिक्चर में जो है। अब देखिए यहाँ पे मंडे को कितने 1 2 3 4 5 6 7 7, और 1 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, तो ये हो गए 35। ठीक है, 7 और ये 8 हो गए, 8 इंटू 5 40, 8 9 10, 10 इंटू 5 50। ठीक है, अब नेक्स्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 5 30। ठीक है, और उससे नेक्स्ट कितने हैं 7, 7 इंटू 5 35, 7 8 9, 9 इंटू 5 45। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। सबसे ज़्यादा किस में सोल्ड हुए थे, तो ये देखिए 35 40 50 30 35 45 50, और ये 50 किसके हैं वेडनेसडे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया वेडनेसडे। नेक्स्ट है हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो हमने ट्यूसडे का लिख दिया 40, वेडनेसडे के लिख दिए 50, टोटल हो गया हमारे पास 90। ठीक है, दोनों के ऐड करके 90। हाउ मैनी टोटल बल्ब्स वर सोल्ड इन 6 डेज। 6 डेज में कितने सोल्ड हुए, तो मैंने क्या किया सबकी वैल्यूज़ लिख दी, और टोटल ऐड करके क्या आ गया ये हमारे पास 235। ओके, नेक्स्ट है व्हेन वर द इक्वल नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड। इक्वल नंबर कब सोल्ड हुए थे। ठीक है, तो ये देखिए ये रहा 35, और यहाँ भी हमारे पास 35 है, तो फर्स्ट 35 आया मंडे को, और सेकंड 35 आया फ्राइडे को, तो आंसर में क्या आया मंडे एंड फ्राइडे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्जर्व द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ स्टूडेंट्स हैं, वर्टिकली हमारे पास मार्क्स है। ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग ए के कितने मार्क्स हुए 70, बी के हुए 90, ये आ गए सी के 40, डी के 60, ई के 70, और ये आ के एफ के हमारे पास 80। हु स्कोर द मिनिमम मार्क्स, मिनिमम कितने आ रहे हैं 40, और किसके हैं सी, आंसर में आ गया सी। हु स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स एंड हाउ मैनी, सबसे ज़्यादा किसके हैं और कितने हैं बी के है ना, तो ये आया बी, और कितने मार्क्स है इसके 90 मार्क्स। हु ऑब्टेन द सेम मार्क्स, सेम मार्क्स किसके हैं देखो 70 70 किसके हैं ए एंड ई के, किसके हैं ए एंड ई के। हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस 70 मार्क्स, लेस देन 70, 70 से नीचे किसके हैं, एक तो सी के और एक डी के, दो के हैं, तो पहले का आंसर आया इसका 2, और किस किस के हैं सी एंड डी। ठीक है, ऐसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मोर देन 70 मार्क्स, अब 70 से ज़्यादा किसके हैं, अब देखिए 70 से ज़्यादा 80 है और 90, ये भी कितने के हो गए 2 स्टूडेंट्स के, और किस किस के हैं बी एंड एफ, बी के और एफ के। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है,
In a school, the students use the various modes of transport as shown given below in the bar graph. Read the bar graph and answer the following question. ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है साइकिल, ऑटो रिक्शा, बस, वैन, वॉकिंग और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. ओके तो अब देखिए साइकिल कितने गए 200, ऑटो रिक्शा है 140, बस है 160, हमारे पास वैन है, वैन के देखिए कितने हैं 100 और वॉकिंग है हमारे पास ये है देखिए क्या आया 160. ठीक है ओके क्लियर. हमारे पास साइकिल आया 200, ऑटो रिक्शा 140 और बस आई हमारे पास 160. ठीक है और हमारे पास क्या कहते हैं वैन आई 100 और वॉकिंग है 180. ठीक है ये हमारे पास आ गया डाटा. हाउ मैनी स्टूडेंट्स यूज बस, कितने स्टूडेंट्स ने बस यूज़ करी तो ये देखिए कितने हैं बस 160. कितने हैं 160. विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज बाय द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा किसने किया साइकिल. क्या यूज हुई सबसे ज़्यादा साइकिल. विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज बाय लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लीस्ट मतलब सबसे कम 100 है और ये किसका है वैन, किसकी है वैन. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, टोटल नंबर मतलब सब ऐड कर देंगे 200 प्लस 140 प्लस 160 प्लस 100 प्लस 180 और जब हम ये ऐड करेंगे तो आएगा 780. ओके अब देखिए नेक्स्ट है इन ए सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देयर फेवरेट कलर इज आस्क्ड and the pie chart is made. Now observe the given pie chart carefully and answer the following question. मतलब क्या हुआ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से पूछा गया कि उनके फेवरेट कलर क्या है और उनको क्या है पाई चार्ट के थ्रू शो किया. अब हमें फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं. अब देखिए इसमें क्या है ऑरेंज को 12% ने पसंद किया, येलो 18, ब्लू 21, ग्रीन 19 और रेड का है 30%. फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर कलर, मतलब जिसके सबसे ज़्यादा है 30% सबसे ज़्यादा वो है रेड कलर. विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर, सबसे कम वैल्यू किसकी है ऑरेंज. तो लीस्ट पॉपुलर क्या हुआ ऑरेंज. विच कलर इज मोर पॉपुलर देन ऑरेंज बट लेस देन ग्रीन, यानी कि ऑरेंज है 12%, ग्रीन है 19, इन दोनों के बीच का बीच की वैल्यू किसकी है 18% येलो की. तो आंसर में क्या आएगा येलो. ओके नेक्स्ट है विच कलर आर मोर पॉपुलर देन ग्रीन, ग्रीन से ग्रीन है 19 तो देखिए 21% ब्लू है और 30% रेड, तो दोनों ही वैल्यू आ जाएंगी ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड. विच कलर इज मोर पॉपुलर देन येलो बट लेस देन ब्लू, येलो से ज़्यादा येलो 18 है, ब्लू से कम ब्लू 21 है, तो कौन सा रहेगा बीच का ग्रीन. तो ये क्या बना ग्रीन. नेक्स्ट है अ सर्कल इज डिवाइड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. ठीक है 8 पार्ट्स में डिवाइड किया. अब हमें फॉलोइंग के आंसर देने हैं. ठीक है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल इज कलर्ड रेड. अब देखिए रेड ये 2 फ्रैक्शन है मतलब 2 पार्ट्स दे रखे हैं और टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 है और ये कितने पार्ट है 2, तो 2/8 लिखेंगे जो इक्वल टू हो गया 1/4 क्योंकि 2 से कट हो जाएंगे दोनों. ठीक है 2 पार्ट्स थे ना तो 2/8 इक्वल टू 1/4. वट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल इज कलर्ड ब्लू, ब्लू कितने हैं 1 2 3 यानी कि 3/8. वट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल इज कलर्ड ग्रीन, ग्रीन सिंगल है
तो ये बना 1/8। फाइंड द सम ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ ऑल कलर्स। देखिए ऑल कलर मतलब कंप्लीट, और कंप्लीट की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1। ठीक है, हमेशा वैल्यू क्या होगी कंप्लीट की 1। अब 7th क्वेश्चन है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड अमंग अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट देयर फेवरेट स्पॉट्स एंड मेक अ टैली चार्ट। फेवरेट स्पॉट पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग टैली मार्क बनाया गया, टैली चार्ट। ठीक है, अब देखिए स्पोर्ट क्या है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। ये टैली मार्क है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम क्या लिख लेते हैं यहाँ, फ्रीक्वेंसी। 5, 10 और 2 12, फुटबॉल की 12, 5, 5, 10, 10 + 5 4, 14, 5 + 3 8, 5, 5, 5, 5, 20, 21, 22, 5 + 4 9, 5, 10, 15। और जब हम ये सारा ऐड करेंगे तो ये हमारा बन गया 80। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल। कितने फुटबॉल लाइक करते हैं, तो यहाँ देखिए कौन सा फुटबॉल, ये तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, तो आंसर में आ गया 12। विच स्पोर्ट इज लाइक बाय द मैक्सिमम स्टूडेंट्स। मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा, तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है, सबसे 22 है ये, और किसकी है, क्रिकेट। क्रिकेट। विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। सबसे कम कौन सा पसंद किया जाता है, ये 8 वाला जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और वो कौन सा है, बास्केटबॉल। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन टुगेदर। दोनों की इकट्ठी वैल्यू बतानी, किस किस की, वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन। ये रहा वॉलीबॉल, ये रहा बैडमिंटन। वॉलीबॉल की है 14 वैल्यू और बैडमिंटन की है 15, तो टोटल कितना आ गया इनका 29। ओके, टोटल कितना हो गया 29। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन दी सर्वे। सर्वे में टोटल स्टूडेंट्स, तो सारी वैल्यू हमने ऐड करी और टोटल कितना हुआ 80। ओके, तो ये हमारी 13.1 एक्सरसाइज थी। ठीक है, कंप्लीट है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करना इसको। ओके, स्टे हेल्दी। ओके, बाय बाय।